जीरादेई के स्टेशन पर पहले हमको हगा मिला है। स्टेशन पर प्लेटफार्म पर बहुत हरियाली एक बार दिखाइए, लेकिन नल जल की व्यवस्था यहाँ पर ध्वस्त है। नल जल की एगो टोटी थी और टोटी में गन्ना घुसेड़ दिया गया है। जीरादेई की सीट अपनी बदहाली पे रो रही है। इस बड़ा दुर्दशा है इस स्टेशन का। कैसे काम होगा? न नल है, न जल है, न शौचालय है, कुछ नहीं है। क्या कैसे काम होगा श्रीमान जी? भैया इसके लिए हम लोग इस स्टेशन पे एगो शौचालय है, लेकिन शौचालय में ताला लगा है। यहाँ पर इसका विकास नहीं होगा राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे। नहीं, राजेंद्र केवल नाम पर लूटा जा रहा है यहाँ पे। और ये दिखाइए सनरूफ है। ये जो अब आजकल लग्जरी कार आता है ना, सनरूफ लगा होता है, वैसा यहाँ पर सनरूफ है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ नीतीश कुमार जी और रेल मंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी, आप कभी यहाँ आइए और जमीनी हकीकत देखिए। आधुनिक बिहार के आधुनिक स्टेशन पे इस वक्त जीरादेई में मैं मौजूद हूँ। इधर पीछे बोर्ड लगा है जीरादेई। अब जीरादेई के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये पैतृक गांव है थोड़ी दूर पर, और यहीं पर मैं मौजूद हूँ। और स्वच्छ भारत मिशन की बात मोदी जी अक्सर करते रहते हैं, तो इस स्टेशन की काली करतूत दिखाऊं, इस स्टेशन के बारे में और सच्चाई उजागर करूं, उसके पहले स्वच्छ भारत मिशन यानी जीरादेई के स्टेशन पर पहले हमको हगा मिला है। अब आइए चलते हैं और कुछ आगे आपको दिखाते हैं। देश का पहला एगो स्टेशन जहां पर प्लेटफार्म पे बाउंड्री वाल टूटा फूटा पड़ा है और साइड में कूड़ा कचड़ा गुह मूत, इसके बाद घास जम गया है। अब इसमें किसका दोष ये हमें नहीं पता है, लेकिन आधुनिक भारत में और आधुनिक बिहार में इस स्टेशन का जीर्णोद्धार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी के गांव का यह स्टेशन है। आज मैं कुछ कटु सत्य और कुछ कठोर सवाल यहाँ के स्टेशन मास्टर साहब से और यहाँ के प्रशासन से और बिहार सरकार से और रेल मंत्रालय से पूछूंगा। दिल थाम के बैठिएगा। यहाँ पर चल रहा है ना, यहाँ पर जो है घास जम गया है प्लेटफार्म पर, और मैं यही दिखाने के लिए आज मैं जीरादेई स्टेशन पर आया हूँ कि इसका आधुनिकीकरण कब होगा, इसका विकास कब होगा। और नल जल जल जीवन हरियाली, स्टेशन पर प्लेटफार्म पर बहुत हरियाली एक बार दिखाइए, लेकिन नल जल की व्यवस्था यहाँ पर ध्वस्त है। नल जल की एगो टोटी थी और टोटी में गन्ना घुसेड़ दिया गया है ताकि पानी बाहर ना आए। एक भी टोटी हमको दिखा दीजिए ना तो हम जो कहोगे वो हार जाएंगे। यहाँ के प्रशासन को ये चीज नहीं दिखता है क्या? सबसे बड़ा सवाल है। और आज मैं जीरादेई के इस आधुनिक स्टेशन से भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को आमंत्रण देना चाहता हूं कि कभी आप जो है प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के इस स्टेशन पर आइए और अपने ट्रेन से आइए। जिस ट्रेन से आप कानपुर गए थे, अयोध्या गए थे, उस ट्रेन से यहाँ पर भी आइए। शायद से आप आए तो यहाँ का विकास 7वीं गति से घोड़े की चाल चले, लेकिन आप यहाँ नहीं आएंगे। कारण कि हमको लगता है कि आपको उत्तर प्रदेश में चुना, इसलिए आप उत्तर प्रदेश टहलेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी, आप इस वक्त अगर शायद से वर्तमान राष्ट्रपति जी प्रथम राष्ट्रपति भारत के इस स्टेशन पर आएंगे, उनके गांव के स्टेशन पे आएंगे, तो वहां का विकास होगा। अगर हमको यहाँ पर लेटरिंग लग जाए यानी टट्टी, तो हम टट्टी के लिए यहाँ पर खोजेंगे कि शौचालय कहाँ है। शौचालय एगो शौचालय हमको ये दिख रहा है, और इस शौचालय जो है यहाँ ताला लगा है। दुर्भाग्य मित्रों इस देश का, इस स्टेशन का, और शायद से प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी का भी दुर्भाग्य रहा होगा कि उनके गांव का ये स्टेशन आज अपनी जन्मस्थली के लिए रो रहा है, अपनी अखंडता के लिए रो रहा है। इस स्टेशन पे एगो शौचालय है, लेकिन शौचालय में ताला लगा है, और ताला हरदम लगा ही रहता है। कितने वर्षों से नहीं खुला है भगवान ही जानते हैं। अगर किसी पैसेंजर को, किसी यात्री को टट्टी लग जाए, पेशाब लग जाए, तो वो कहाँ जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज मैं यही बार बार यही कर रहा हूं कि रामनाथ कोविंद जी देश के महामहिम हैं आप, और पहले यानी वर्तमान में आप महामहिम हैं, लेकिन जो भारत के
सबसे पहले महामहिम थे, उनकी जन्मस्थली पे आप काहे नहीं आते हैं? जब आप आएंगे, और आपसे ही नहीं रामनाथ जी मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं सबसे कहना चाहता हूं जितने अभी तक राष्ट्रपति हुए हैं वो जीरादेई क्यों नहीं आते हैं? जब आप आएंगे तो यहाँ की असली सच्चाई दिखेगी। आधुनिक युग में आधुनिकीकरण स्टेशन की बात करने की बात कही जाती है, जीरादेई का ई गायब है। और इसके बाद आइए चलिए, यात्रियों को बैठने के लिए सीट की व्यवस्था होती है, सीट भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये दिखाइए ऊपर, यानी यात्री बैठेंगे तो सबसे पहले अगर बारिश होगा तो उनका स्वागत फूल माला से नहीं बारिश से होगा। और यहाँ पर सीट है, देखिए जीरादेई की सीट अपनी बदहाली पे रो रही है। अब यात्री कहाँ आएंगे? प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे या बैठेंगे? और एगो एगो अजूबा दिखाते हैं, नल जल जल जीवन हरियाली। एगो नल है, उधर नल वाला टोटी वाला नल था वो खराब था, एगो इधर हैंड पंप है वो भी अपनी बदहाली पर रो रहा है। आइए कुछ यहाँ लोग थे, इनसे मैं पूछ लेता हूँ। यहाँ सवाल मैं पूछूँ किससे पूछूँ? ये बताइए, ये सब अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बनना चाहिए ये सब ना? हाँ, सब बनना चाहिए। आपको पता है जीरादेई किसके नाम से प्रसिद्ध है? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध तो है। राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर ऐसी राजनीति होती है जब बिहार में चुनाव आता है, लेकिन यहाँ पर इसका विकास नहीं होगा राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे। नहीं, राजेंद्र केवल नाम पर लूटा जा रहा है यहाँ पे। हाँ, लूटा जा रहा है। लाइट का खंभा लगा है, लाइट नहीं है उससे, लाइट नहीं खंभा जलता है लेकिन लाइट नहीं गायब है। पानी का जगह है लेकिन टोटी गायब है। सीट बैठने के लिए है लेकिन सीट टूटा फूटा है। यात्रियों को बैठने के लिए सेट है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट लो, स्टेशन टिकट लो, सब टिकट लो, लेकिन यात्रियों को बेसिक जरूरतें यहाँ पर नहीं मिलेगी। यानी यहाँ पर सीट टूटा रहेगा बैठने के लिए, कहाँ बैठेंगे? और देखिए वो भैया है वहां से हाथ उठा रहे हैं। और ये दिखाइए, सनरूफ है। ये जो अब आजकल लग्जरी कार आता है ना, सनरूफ लगा होता है, वैसा यहाँ पर सनरूफ है। अब ये आज मैं यहाँ पर, चाचा ये बताइए, अच्छा लग रहा है सनरूफ आपको? टूटा फूटा है, बहुत टूटा फूटा है ना। राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति के नाम पे खूब राजनीति होता है। लेकिन तो जब सांसद थे ना, तभी अपन में थी, बोले थे कि हम यहाँ जीरादेई को गोद ले रहे हैं। हाँ। जीरादेई को मैंने जीरादेई को जंक्शन काहे नहीं बना देते हैं? और इस वक्त अश्विनी वैष्णव जी, श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, क्या आधुनिक युग में, आधुनिक भारत में आधुनिक जीरादेई स्टेशन कब बनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और पीयूष गोयल जी, आप जो पूर्व में रेल मंत्री थे, उनसे भी ये सवाल है। मंत्री आते जाते रहते हैं, बदलते हैं, सत्ताएं परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन जीरादेई परिवर्तित नहीं होगा। यह प्रथम राष्ट्रपति के नाम से जाना जा रहा था, जाना जाएगा और जाना जाता रहेगा। क्यों भैया? खूब राजनीति होती है। बराबर। हाँ, लेकिन बैठने के लिए सीट एक बात जान लीजिए। हाँ। अभी सुबह से एक ट्रेन है 6:45 में। हाँ। उसके बाद 12 साढ़े 12 तक कोई ट्रेन नहीं है। हाँ। कोरोना के लेके बंद हुआ तो अभी तक बेसिक चीजें नहीं है। ट्रेन तो बात छोड़िए, बेसिक चीजें छोड़िए। स्टेशन पे लेटरिन जाने के लिए लेटरिन तो है लेकिन ताला लगा है, कर्मी नियुक्त नहीं है। दूसरा बात, जल जीवन उधर खब गायब है, एगो जल जीवन इधर सीट बेल्ट, ये सब तो मजाक बना है। चलिए, मांग के रहिए। हाँ, वही उसी उन्हीं को जगाने के लिए आए हुए हैं। शायद से लोकसभा का चुनाव होता, विधानसभा का चुनाव होता तो शायद से इसका विकास कागज पर हो जाता, लेकिन कागज पर जब तक बिहार का विकास और ऐसे स्टेशनों का विकास होता रहेगा तब तक बिहार ऐसे ही पीछे रहता रहेगा। मैं यहाँ पर कुछ और दिखाने की कोशिश करूँगा। जीरादेई में हूँ मैं। प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान है। और जो है हाँ जी, स्टेशन मास्टर साहब, स्टेशन अधीक्षक जी का कक्ष है। अनुमति ले लेते हैं और कुछ सवाल इनसे मैं पूछूंगा। श्रीमान जी, जो है स्टेशन अधीक्षक का कार्यालय है, अंदर आ सकते हैं? चलिए अंदर आ गए हैं, परमिशन हो गई है। आप स्टेशन मास्टर हैं, अधीक्षक। इस बड़ा दुर्दशा है इस स्टेशन का, कैसे काम होगा? न नल है, न जल है, न शौचालय है, कुछ नहीं है। क्या कैसे काम होगा श्रीमान जी? भैया, इसके लिए हम लोग, इसके प्रति जवाब देने के लायक हम लोगों को अधिकार नहीं दिया गया है। हाँ। इसके लिए डीआरएम ऑफिस हो या फिर जो भी सक्षम, सब आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है। हम लोगों के कार्य क्षेत्र में मतलब हम लोग करवा नहीं सकते हैं, हम लोग सूचना दे सकते हैं। हाँ।
बाप रे बाप। अच्छा, आपको पता है जीरादेई किसके नाम से विख्यात है? बिल्कुल पता है। किसके नाम पे? हम लोग बचपन से पढ़े हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो रामनाथ कोविंद जी इस स्टेशन पे काहे नहीं आते हैं? कभी आइए, क्योंकि भारत को प्रथम राष्ट्रपति यहाँ से मिला था रामनाथ कोविंद जी। आप अयोध्या जाते हैं, अपने पैतृक गांव जाते हैं, महामहिम है आप, और जो है प्रथम महामहिम के गांव घर आप कब आएंगे? जब आप आएंगे तो इस स्टेशन का विकास हो जाएगा, लेकिन वो आएंगे नहीं भैया। बिल्कुल आपका सही है। बड़े बड़े अधिकारियों हो या बड़े बड़े उच्च पद पे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको भी ध्यान देना। शौचालय बंद है, इसका जवाब कौन देगा? शौचालय के लिए देखिए, शौचालय अगर हमको टट्टी लग जाए तो हम कहाँ जाएंगे? जो अवेलेबल है उसकी चाबी हम देंगे, वहाँ आपको जाना होगा। हाँ। बाकी हमारे पास वो सनरूफ बन गया है कार का, जो है शेड होता है, या वो जो बना है वहाँ पे बैठने के लिए, वो सब वो शेड बन गया है, टूटा फूटा है, नल जल नहीं है, बड़ा दुर्दशा है श्रीमान जी। थोड़ा बहुत आप अपना पावर लगाइए ना। नहीं, पानी तो लगभग जो नल का व्यवस्था है, फिलहाल उसमें कुछ कमी है तो उसकी मरम्मत हो रही है या होती रहती है। रही बात शेड की, तो उसके लिए भी प्रशासन कार्य करता रहता है। ऐसे कैसे चलेगा? हम तो जब आते हैं ऐसे, आज मेरा खून फिर से खौल गया है और ये माइक उठाने पे मैं मजबूर हो गया हूँ। आप युवा हैं, मुझे पता है आप अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन देश की भ्रष्ट सरकारें आपको और यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छा नहीं करने देंगे। शायद से आप अच्छा करेंगे तब भी आपको रोकेंगे। नहीं, हमें भी खुशी है कि आप उचित जगह पे ये प्रश्न करें, उचित जगह इसका समाधान हो, बढ़िया रहेगा। आप मीडिया वाले हैं, जरूर ध्यान दीजिए जी। मित्रों, इस वक्त स्टेशन मास्टर साहब ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आभार आपका, और शायद से ईमानदार हैं इसीलिए इन्होंने समय दिया है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये बात सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय पे मित्रों सुनाई देगी। अगर आज के युग में आज ये बात सुनाई देती तो जीरादेई के इस स्टेशन का विकास सातवें आसमान पर घोड़े की चाल चलता। लेकिन सिर्फ लिखा पढ़ी का खेल है और लिखा पढ़ी के खेल में बिहार यूं ही बर्बाद होता रहेगा। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल जी थे, अभी जो है अश्विनी वैष्णव जी हैं, लेकिन उनका ध्यान केंद्रित इधर कहीं नहीं होता है। इसको जंक्शन की उपमा कहीं नहीं दी जाती है। जंक्शन का उपमा दे दिया जाएगा तो ये विकास होगा इस स्टेशन का, नहीं दिया जाएगा। आखिर सिर्फ और सिर्फ प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर वोट कार्ड खेला जाएगा इस देश में, और जब तक वोट कार्ड खेला जाएगा तब तक ऐसे ही बिहार पीछे 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 जाता रहेगा। स्टेशन मास्टर जी बहुत अच्छे थे और वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, ईमानदार थे, इसीलिए शायद से हमारे सवालों का जवाब उन्होंने अच्छे तरीके से दिया। उनका दोष नहीं है, उनके भी ऊपर बैठे कई बड़े अधिकारी चाटुकार हैं, इसीलिए शायद से इसका विकास नहीं हो पा रहा है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं नीतीश कुमार जी और रेल मंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी, आप कभी यहां आइए और जमीनी हकीकत देखिए, आप शर्मिंदा हो जाएंगे। आप शौचालय जाने के लिए आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप वापस से दिल्ली दौड़ते हुए जाएंगे। चलिए, थोड़ा सा एक वीआईपी सीट लगा है, हम बैठ जाएं और इस सीट पर कुछ जीरादेई के स्टेशन का आनंद ले लें और वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार मित्रों, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद।